हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लास 9 का फिजिक्स, इसमें हम लोग ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो है कल मैंने करा दिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 18 कराना है। क्वेश्चन नंबर 18 कराना, ये जो न्यूमेरिकल है ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 18 है और ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसमें तीन पार्ट हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ ये स्टूडेंट्स। एक थ्रोवर है जो गेंद को फेंक रहा है। एक थ्रोवर है जो गेंद को फेंक रहा है। A ball is thrown vertically upward, returns in the hand of thrower after 6 seconds। एक थ्रोवर है जो गेंद को प्रोजेक्ट किया, एक थ्रोवर है जो गेंद को उछाला है, गेंद को फेंका है और जो है गेंद वापस लौट करके ग्राउंड पे आ गई है। एक थ्रोवर है, गेंद को उसने प्रोजेक्ट किया और जो है वापस लौट करके ग्राउंड पे आ गया। तो बताओ, आपको ये पूछा गया है कि बताओ कितनी स्पीड से जो है थ्रोवर ने गेंद को फेंका है। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है पहले सेक्शन में, ठीक है। और इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों यू की वैल्यू पूछ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूं डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में नहीं आया हो। एक थ्रोवर है, एक जो है गेंद फेंकने वाला व्यक्ति है जो गेंद को फेंकता है। एक थ्रोवर है जो गेंद को फेंकता है, गेंद गया, फिर ये वापस लौट करके ग्राउंड पे गिर गया। और इसको ऐसा होने में कितना समय लगता है बोलो? 6 सेकंड लगता है, ठीक है। जाने में प्लस वापस लौटने में टोटल टाइम उसको 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि थ्रोवर जो है कितने की स्पीड से फेंका है। इसका सभी बच्चे लगाइए क्वेश्चंस, बताओ कितने की स्पीड से गेंद जो है फेंका गया है। एक थ्रोवर है, गेंद को फेंकता है, गेंद जो है बॉल जो है वापस लौट करके ग्राउंड पे आ जाता है। ऐसा जो है लगने में टाइम लगता है, उसको लगता है 6 सेकंड लगता है। गेंद गया फिर वापस लौटा, ठीक है। वापस लौटने में, जाने में, वापस लौटने में उसको टोटल टाइम लगता है 6 सेकंड। तो ये पूछा गया कि बताओ उसको कितने की स्पीड से फेंका गया है, कितने की स्पीड से फेंका गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। चलो S इक्वल टू पहला इक्वेशन लगाते हैं। देखो इसमें टाइम दिया है 6 सेकंड। टाइम जो है 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड। और ये जो 6 सेकंड दिया गया है, ये बेटा जो 6 सेकंड दिया गया है, ये जो 6 सेकंड दिया गया है, ठीक है, जाने का प्लस वापस लौटने का दोनों है, ठीक है। ये जो 6 सेकंड दिया गया है सिर्फ जाने का नहीं, ये क्या कहते हैं, गेंद गया फिर वापस लौटा, इसको टोटल टाइम लगा 6 सेकंड। तो पूछ रहा है ये जो थ्रोवर है कितने की स्पीड से फेंका है, यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लगा देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले सेक्शन में, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। चलो बताते हैं ये बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्या? इसका डायरेक्ट इक्वेशन लगाते हैं प्रियम, ध्यान दो, बातें मत करो बेटा, नहीं तो धोखा खा जाओगे क्वेश्चन में। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ h के बराबर होगा कि 0 के बराबर होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो गेंद दिव्यांशु, गेंद जो है इसको प्रोजेक्ट किया गया, उछाला गया, फिर वापस लौट के ग्राउंड पे आ गया। बताओ इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। जब इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गेंद देखो यहां से उछाला गया, फिर वापस लौटा, फिर उसी पोजीशन पे आ गया। बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा जी? 0। यहां पे 0 हो जाएगा। यू की वैल्यू तो कितने की स्पीड से प्रोजेक्ट किया पूछा गया रहा है। टाइम बताओ, ठीक है। जाने में प्लस वापस लौटने में टोटल कितना टाइम लेता है? 6 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? -9.8। टाइम दिया है, कितना दिया है? टोटल टाइम 6 से 6 का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल है बेटा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा बता देता हूं, लिख दो। इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू क्या? फाइनल पोजीशन, याद रखना बच्चों। तो बस लगा दो 6u
प्लस काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4.9, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, अब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4.9 इंटू 36 हो जाएगा, इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा, 6u हो जाएगा। अब ऐसा करो, u को रोक लो, 4.9 इंटू 36 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, u की वैल्यू आ जाएगी 4.9 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 4.9 का मल्टीप्लाई 6 में करो तो कितना हो जाएगा, 4.9 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, कितना आ जाएगा, 6 9 जा 54 हो जाएगा, कैरी होगा 5, 29.4 आ गया। बिल्कुल सही बोला रितेश ने, सही जवाब दिया, 20.94 मीटर पर सेकेंड। बताओ थ्रोवर कितने की स्पीड से फेंक रहा था गेंद को, थ्रोवर जो है गेंद को जो फेंकने वाला व्यक्ति है कितने की स्पीड से गेंद फेंक रहा है, बोलो 29.4 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता देता हूं, फिर से पढ़ देता हूं, जिन बच्चों ने नहीं समझा, नहीं ध्यान दिया, कम से कम फिर से उनको मौका मिल रहा है। एक थ्रोवर है जो गेंद को फेंक रहा है, जो गेंद को प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर ये गेंद गया फिर वापस लौट करके ग्राउंड पे गिर गया। ठीक है, इसको ऐसा होने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड, टोटल टाइम 6 सेकंड लगता है। ये जो 6 सेकंड टाइम दिया है मतलब जाने का प्लस वापस लौटने का टाइम है, जाने में प्लस वापस लौटने में, ऐसा होने में उसको 6 सेकंड लगता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताओ ये जो थ्रोवर है कितने की स्पीड से फेंका गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगने वाला है, चाहे गेंद को उछाला जाए चाहे गेंद को गिराया जाए, हर हाल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगने वाला है। तो बेटा तो लगा देते हैं, हमको निकालना है u की वैल्यू, टाइम दिया है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लगा दिया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो गया फिर वापस लौटा। ठीक है, जिस पोजीशन से, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया उसी पॉइंट पे फिर आ गया अगेन। तो बताओ इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे s की वैल्यू 0 हो जाएगा, हाइट का बराबर नहीं होगा। ठीक है, हाइट तब होता जब वन साइड का होता तो, लेकिन ये देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, गेंद ऊपर गया फिर वापस लौटा, जिस पॉइंट पे गेंद को प्रोजेक्ट किया फिर उसी पॉइंट पे गेंद वापस लौट आया, तो हर हाल में इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। u की वैल्यू पूछ रहा है, टाइम 6 सेकंड लगा, हाँ a की वैल्यू 9.8 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, टाइम 6 का टाइम दिया 6 का स्क्वायर कर दिया 36 हो जाएगा, 4 काट दो, उसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 4.9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, 6u हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, इसको पूरा वाले पार्ट को इधर ला दो तो माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो मैंने कर दिया 4.9 इंटू 36, 6u चल रहा है, u की वैल्यू रोक लो, 6 जाएगा नीचे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई करोगे 29.4 मीटर पर सेकेंड। कितने की स्पीड से फेंका गया, 20.4 मीटर पर सेकेंड। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, भले ही हमें देखो हर इंसान उसी से डरता है, हर इंसान उसी से डरता है जो एक ही ट्रिक्स को, एक ही कॉन्सेप्ट को उसने सैकड़ों हजारों बार लगा डाला है। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो, डजंट मैटर, मायने नहीं रखता है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर हर इंसान उसी से डरता है, हर इंसान उसी से डरता है जो किसी कॉन्सेप्ट को सैकड़ों बार, हजारों बार लगा डाला है। अगर आप इसी काम को 10 बार 100 बार लगा डालो तो देखो ये आपके लिए एकदम मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए भले ही आपको आता है तो एक बार जरूर लगाना चाहिए, दोबारा लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, दिमाग में वो सेट बन जाता है, तब वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, भले ही आ रहा है, यही चीज हमको एडवांटेज मिलता है जो है आपको, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो है एग्जाम पीरियड में आपकी कलम कभी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, इतना बार क्वेश्चन लगाया है कि आपके दिमाग में छाप पड़ जाता है। कुछ चीजें होती हैं कि हमेशा के लिए छाप पड़ जाती, कभी भूल ही नहीं जाती। ऐसे ही 10th में भी आदत बनाना है, चैप्टर भले 4 से 5 चैप्टर फिजिक्स में है, लेकिन इसको हमको कम से कम इतना दिमाग में सेटअप करना है कि ये तीन बार रिवीजन करना है एनुअल आते आते। चलो अब इसका सेकंड पार्ट,
चलो इसका सेकंड पार्ट, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। ये बताओ, इसमें ये पूछ रहा है रितेश कि जब क्या दिव्यांशु ध्यान दो, जब किसी गेंद को प्रोजेक्ट किया जाएगा, जब किसी गेंद को उछाला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जब किसी गेंद को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये पूछ रहा है दूसरे वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में कितना हाइट अचीव कर लेगा, कितना हाइट अचीव कर लेगा। जब ये गेंद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो कितना हाइट अचीव कर लेगा, यानी वन साइड का हाइट पूछ रहा है, वन साइड का हाइट पूछ रहा है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब गेंद को आपने यहां से उछाला, तो ये पूछ रहा है कितना हाइट अचीव कर लेगा, यानी वन साइड का हाइट पूछ रहा है, वन साइड का। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके बराबर होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग के क्या होगा, बराबर होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा। चलो लगाते हैं। अब बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, अब बताओ जरा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा जाए, फर्स्ट, सेकेंड की थर्ड लगाते हैं। वेरी गुड, सही बोला। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर u की। अच्छा बच्चों बताओ v की वैल्यू बताओ, जैसे ही यहां से प्रोजेक्ट किया जाएगा, गया जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंची ये गेंद, बताओ मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी, कैपिटल V की वैल्यू 0 हो जाएगी। u की वैल्यू तो अभी आपने निकाला है, u की वैल्यू आपने कितना निकाला था, u की वैल्यू आपने निकाला था 29.4 मीटर पर सेकेंड। दिया नहीं है गधो, ये निकाला है हमने, ठीक है। u की वैल्यू यूज कर लो, 29.4 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगने वाला है माइनस 9.8। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर, वन साइड का हाइट पूछ रहा है। प्रियम ध्यान से देखो, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, जो है 29.4 इंटू 29.4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 में करा दो, 19.6। वेरी गुड, फैंटास्टिक, एनसीईआरटी किंग। अब बताओ क्या किया जाए, ट्रांसपोज किया जाए, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 19.6 h इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4। h की वैल्यू रोक लो, h की वैल्यू जैसे ही रोकेंगे 19.6 जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 19.6। इसको कैंसिल कर दो बच्चा, कितना है, कट जाएगा। देखो ये ऐसे करो कैंसिल, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, फिर से देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, उड़ा दो, ये कट गया। अब काटो, शायद कट जाएगा। कैसे कटेगा बताओ, 2 से ही काट दो। 2 9 जा 18, बोलो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 हो गया। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 हो गया। अब 7 से कट जाएगा क्या, 7 से कट जाएगा, कहाँ 7 से कटेगा, 7 से देख लो, चेक करो, 7 1 जा 7 2, अच्छा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 2 बचेगा, 7 4 जा कितना हुआ 28, इसको करो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 फिर से 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब ये 2 से काट दो इसको, 2 1 जा 2, ये जो काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 पॉइंट लगा दो, और क्या कहते हैं 2 7 जा 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, तो 14.7 आ गया। 14.7 इंटू कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 44.1 मीटर, ये आएगा, लगभग 44 मीटर आएगा। गेंद जो है 44 मीटर तक हाइट अचीव कर लेगी अप्रोक्सीमेट। ये आपका आसान वाला। इसमें थर्ड वाला सेक्शन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला फंसाएगा क्योंकि उसने गेंद को 4 सेकंड पे गिरा दिया है।
4 सेकंड पे गिराया, 4 सेकंड वाले पे। इसको लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला। इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए फटाफट। चलो इसको इरेज। ये बताइए तीसरा वाला सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा भी मस्ती करोगे तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। लगाने की तो बात छोड़ो, लगा ही नहीं पाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। लगाने की तो बात छोड़ो, समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि गेंद को 6 सेकंड पे नहीं है, 4 सेकंड पे गिरा दिया है। ठीक है, स्कूल वाले मान लो बताए होंगे 3 सेकंड के लिए अलग निकाले होंगे, फिर 1 सेकंड का अलग निकाले होंगे, बता देता हूं ऐसे किए होंगे। लेकिन मैं आपको एकदम इजी वाला बता देता हूं, आसान सा हो जाएगा। ठीक है, स्कूल वाले में क्या है बताए होंगे, पहले 3 सेकंड तक ले गए होंगे, फिर उसके बाद 1 सेकंड के अलग गिराए होंगे, तब उसके बाद लगाए होंगे। तो ये पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि बताइए द पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद उस गेंद की पोजीशन क्या होगी। 4 सेकंड, जब गेंद को 4 सेकंड पे गिराया जाता है तब बताओ उस गेंद की पोजीशन क्या होगी। अब 4 सेकंड पे गेंद कितने मीटर पे होगा, पता नहीं कितने पे होगा, बताते हैं। पहले बताइए, मैं जितना पूछ रहा हूं अभी, मैं एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, बहुत आसान सा है। ये बताइए 6 सेकंड ये जो टाइम लिया है, 6 सेकंड जो इसने टाइम लिया है मेरे प्यारे बच्चों, गेंद ऊपर गया फिर वापस लौट करके ग्राउंड पे आ गया, गेंद ऊपर गया फिर वापस लौट करके ग्राउंड पे आ गया, इसको टोटल टाइम कितना लेता है बोलो 6 सेकंड। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 6 सेकंड के बजाय अगर 3 सेकंड होता, अगर 6 सेकंड के बजाय अगर 3 सेकंड होता तब बताओ, अगर 3 सेकंड पे बताओ ये गेंद कहां पे होता, बताओ 3 सेकंड पे ये कहां पे होता, टॉप पे होता कि बॉटम पे होता, बोलो बोलो। ऑप्शन दो, एक टॉप पे एक बॉटम पे, बताओ। 6 सेकंड पे उसने 6 सेकंड पे गेंद गया और वापस लौटा, ये टोटल टाइम है, जाने का प्लस वापस आने का लौटने का टाइम है, ये दोनों का टाइम 6 सेकंड। अगर ये 6 सेकंड के बजाय अगर ये 3 सेकंड होता तो 3 सेकंड में बताओ ये गेंद कहां पे होता, बोलो टॉप पे। बिल्कुल सही। तो ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, t = 4 सेकंड, ध्यान दो ध्यान दो। तीन सेकंड पे ये टॉप पे है, अब 1 सेकंड के लिए गिरा दो तो गेंद कहां पे होगी, यहां पे होगी क्या, बोलो बोलो। क्यों 3 सेकंड पे कहां पे था, टॉप पे। चौथे सेकंड पे कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। इसका ये कौन सी पोजीशन है, फाइन। ये किसकी कौन सी पोजीशन है, नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे। अब बताओ, आपने पढ़ा है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो अपने आप में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू क्या, फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्टेंस लेने की कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है।
क्यों? नहीं समझे, नहीं समझे? आपने डिस्प्लेसमेंट तो यही पढ़ा है ना, आपने तो डिस्प्लेसमेंट यही तो पढ़ा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक डिस्टेंस निकाल लो, यहां तो निकाल लो, 4 सेकंड आराम से निकल जाएगा। 4 सेकंड में पोजीशन क्या होगी उसकी, फिर से बता देता हूं। अगर गेंद 6 सेकंड की बात करते हैं, 6 सेकंड में गेंद वापस जो है गेंद 6 सेकंड में गेंद गया और वापस लौटता है तो टाइम लगता है 6 सेकंड। अगर बेटा अगर 3 सेकंड होता, अगर मैं आपसे पूछता अगर बताओ 3 सेकंड होता तब गेंद टॉप पे होता, तो गेंद देखो टॉप पे है, 1 सेकंड के लिए मैंने गिराया तो यहाँ पे गेंद आ गया, इसके यहाँ पे गेंद आया है, यहाँ पे ये गेंद का फाइनल पोजीशन है। और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो डिस्टेंस होती है, उस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वह अपने आप में क्या कहलाती है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तो निकाल लो, क्यों? इसका तो कोई मतलब नहीं है। चलो निकालते हैं, बताओ कौन सा डायरेक्ट इक्वेशन लगा दे क्या? S इक्वल टू, बोलो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डायरेक्ट लगाओ ना, डायरेक्ट लगा दो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्यों आप 3 सेकंड के लिए अलग गिराओगे फिर 1 सेकंड के लिए अलग निकालोगे? डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्यों एनसीईआरटी की। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताओ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा H हो जाएगा, सही है ना भाई? 4 सेकंड के पूछ रहा हूं, तीसरा पार्ट बताओ। तो U की वैल्यू निकाला है एनसीईआरटी के 29.4। टाइम कितना है बोलो? 4 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.8। टाइम तुम्हारा 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 37 हो जाएगा, और 37 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये आएगा देखो क्या, 117.6 प्लस माइनस हो जाएगा, काट दो, 4.9 आ जाएगा, 4.9 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, H हो जाएगा। सही तो है? बताओ H इक्वल टू कितना है? 117.6। 4.9 का मल्टीप्लाई 16 में कर दो, कितना आएगा? 4.9 का मल्टीप्लाई 16 में करो, कितना आएगा? 6 9 जा 54, अरे हुआ 5 6 4 जा 24, 29 हो जाएगा। 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 9 9 18 हो जाएगा, 4 2 8 1 9, 98.4 आ जाएगा। सही है? माइनस कर दो 117.6 और 98.4 माइनस तो कर दो 78. मल्टीप्लाई गलत हुआ है क्या? 4.9 का मल्टीप्लाई 16 में करो, कितना आएगा? यहाँ पे ओ गलत हो गया, यहाँ पे ना 78.4 हो जाएगा। सही है बच्चों? अब माइनस करो, कितना आएगा? 78। 6 में से 4 गेन 2 हो जाएगा, 17 में से 8 गेन 9 हो जाएगा, और 10 में से 7 गेन 3 हो जाएगा। 39.2 आ रहा है। बताओ 4 सेकंड में गेंद की पोजीशन क्या होगी? बताओ 4 सेकंड में गेंद कितने मीटर की ऊंचाई पे होगा? कितने मीटर की ऊंचाई पे होगा? 39.2 के मीटर में। स्कूल में देखो ऐसा बताओ, 3 सेकंड के लिए अलग लगाया गया होगा, 1 सेकंड के लिए अलग गिराया गया होगा, तो ये सब सिस्टम है। आप डायरेक्ट लगा दो, आ जाए। स्कूल में भी डायरेक्ट बताया गया है प्रियम। तो हम कहाँ 80 लगा रहे हैं? जी ने लिखा है सामने, उनको बता दो कि भैया ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगने वाला, चाहे ऊपर गिराओ चाहे नीचे, चाहे ऊपर उछालो चाहे नीचे गिराओ। और एक बार बता दे, ये तरीका ब्रह्मास्त्र है। और जो स्कूल में बता दिया है भाई ऊपर गिराएंगे प्लस, नीचे गिराएंगे माइनस वाला, उसमें आप धोखा खा जाओगे, बता दे रहा हूं। उसमें कितना याद करोगे? थोड़ा साइन चेंज हुआ इधर उधर, सवाल गलत तो गलत,
लेकिन ये तरीका चाहे ऊपर उछालो चाहे गिराओ, ऊपर उछालो चाहे गिराओ, हर हाल में नीचे ही लगने वाला है जी। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन एन लिक्विड। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, डुबाया जाता है, तो बताओ बायंड फोर्स का डायरेक्शन कहां रहता है, ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन की डाउनवर्ड, बताओ। तो मैंने आपको बताया भी था, जैसा कि लेक्चर में बता दिया कि बायंड फोर्स हमेशा ऊपर की ओर ही लगता है। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, किसी के डुबाओगे तो हर हाल में बायंड फोर्स ऊपर ही लगने वाला है, बायंड फोर्स हमेशा ऊपर ही लगता है। अपवर्ड डायरेक्शन इसका हो जाएगा अपवर्ड, इसका आंसर सीधा हो जाएगा अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। बायंड फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहा हूं। Why does a block of plastic release under the water come up to the surface of water? बताओ, जब किसी लिक्विड में, जैसे वाटर है, वाटर जब किसी लिक्विड में, आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है जब किसी लिक्विड में प्लास्टिक का से मग वगैरह हो गया, ठीक है, मग वगैरह को हम डुबाते हैं, तो बताओ वो एकदम से राइज क्यों कर जाता है। आप लोगों ने ये जो है प्रैक्टिकल आप लोग बचपन से ही करते चले आ रहे हो। जब आप नहाने बैठते हो, बल्टी मग वगैरह में लेके कहते हैं, तो बेटा आप उल्टे मग को नीचे दबाते हो, तो जैसे ही उल्टे मग को छोड़ते हो एकदम से राइज कर जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो बताओ उसका रीजन क्या है। मैंने आपको बताया था, बायंड फोर्स ज्यादा लगता है, कम लगता है कि बराबर लगता है। तो मैंने आपको बताया था, याद करो, बताया था। अगर वेट, याद करो दिव्यांशु, भूल जाते हो आप लोग, अगर वेट बायंड फोर्स से ज्यादा लग जाता है, अगर वेट बायंड फोर्स से ज्यादा लग जाता है, तो बताओ बॉडी सिंक कर जाएगी, राइज कर जाएगी, बॉडी सिंक कर जाएगी, राइज कर जाएगी, फ्लोट करेगी। जितने बच्चे बताएं फटाफट। अगर वेट ज्यादा हो जाए, याद करो डेड बॉडी वाला कहानी, डेड बॉडी वाली कहानी, डेड बॉडी वाली कहानी याद आ रहा होगा।
कि अगर किसी को मारकर फेंकना है तो कोई स्टोन बांध करके तब फेंकोगे तो बॉडी डिप कर जाएगी, अगर वैसे ही फेंक दोगे तो वो फ्लोट कर जाती है। ठीक है, तो ऐसे में जब वेट ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी सिंक कर जाएगी, ये आपको मालूम है, सिंक कर जाएगी। बिल्कुल सही जवाब दिए। इसका बताओ, अगर वेट कम हो जाएगा यानी बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बताओ बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? राइज कर जाती, उठ जाती है। याद करो, एकदम से उठता है। मग्गे वगैरह जब देखो, जब आप भरी बाल्टी में मग्गे को डालते हो, तुरंत जैसे छोड़ते हो तुरंत उठ जाता है। बचपन में कुछ नहीं मालूम चलता था, आता पता क्या है मत, लेकिन मजा बहुत आता था, अच्छा लगता था। दबाते थे उठाते थे, दबाते थे उठाते थे। लेकिन आज साइंस जैसे ही पढ़े क्लास 9th में, आज मालूम चला, अरे यार ये कहानी है, बाइंड फोर्स ज्यादा लगता है, उस पर लगातार फोर्स लग रहा है। जब किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो ऊपर की ओर फोर्स लगता है, बाइंड फोर्स लगता है। जैसे हम लोग भी देखो, जब हम पानी के नीचे डूबते हैं, पानी के नीचे डूबते हैं तो पानी ऊपर उठाता है बच्चों, एक बार उठाता जरूर है बेटा, बाइंड फोर्स लगाता है, बाइंड फोर्स लगता रहता है आप पर। तो वही कह रहे हैं, तो ये राइज कर जाता है, उठ जाता है, राइज होता है। अगर इक्वल हो जाएगा तब फ्लोट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, फ्लोट हो जाएगा। तो बताओ राइज वाला कौन होगा? ये हो जाएगा, इस वाला जवाब ये हो जाएगा। तो क्या कहोगे कि सर इसमें बाइंड फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो लिख लीजिए इसका लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज लिख लीजिए। बाइंड फोर्स एक्ट्स, बाइंड फोर्स एक्ट्स, बाइंड फोर्स एक्ट्स मोर देन, ये लिखा है, बाइंड फोर्स एक्ट मोर देन इट्स वेट, वेट अपने वेट से ज्यादा हो जाता है। बाइंड फोर्स एक्ट्स मोर देन इट्स वेट। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मूव द क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बता दें थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, और जो कि आपके सिलेबस से कट भी गया है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अगले साल था रिलेटिव डेंसिटी, हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट वह है, इसमें इंपॉर्टेंट जरूर है, आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है। अच्छा ये भी मालूम है, चलो, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पूछ रहा है व्हाट विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, क्या सब्सटेंस फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी, डूब जाएगी कि तैरेगी? चलो निकालते हैं। तो प्रियम, मैंने आपको बताया था बेटा, आप भूल जाते हो बार बार। रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा हो जाता है, एनसीईआरटी किंग, ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा हो जाता है, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा हो जाता है तो क्या बच्चा बताए, बॉडी सिंक करेगी, राइज करेगी कि फ्लोट करेगी? बताओ क्या करेगी? सिंक। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 के इक्वल हो जाता है तब बताओ क्या हो जाएगी? फ्लोट करेगी। मग्गे वगैरह कहानी जानते हो, मग्गे वगैरह, तो ठीक है, राइज, वो राइज करता उठ जाता है। और फ्लोट वगैरह जैसे आपको जो है फेंक देते हैं, जब डेड बॉडी वगैरह को देखो वो फ्लोट करने लगी, तैरने लगती है वो। जब वेट ज्यादा होगा तभी डूबेगी। तो वो इसीलिए देखो, ये राइज वाला कहानी हम किसमें लगेंगे? जब प्लास्टिक वगैरह का जब बर्तन होगा, कोई प्लास्टिक वगैरह का, तो उसमें दबाएंगे तो उसमें राइज वाला कहानी हो जाएगा। फ्लोट, FLOAT हो गया। और ये बताओ, और ये रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? अगर 1 से कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। चलो, अब कितने बच्चों को फार्मूला मालूम है रिलेटिव डेंसिटी?
पहले रुके रहो, पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर है 21, मास दिया है, मास कितना दिया है 50 ग्राम। इसको ग्राम को किसमें लेंगे केजी में, तो कितना हो जाएगा 50/1000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.05 केजी हो जाएगा मास। वॉल्यूम वॉल्यूम अच्छा अच्छा बताओ, रुको रुको, अच्छा हाँ, रिलेटिव डेंसिटी किसमें, जो रिलेटिव डेंसिटी दिया है, जो डेंसिटी दिया डेंसिटी ऑफ वाटर वो ग्राम में दिया है क्या? तो अरे रुके रो, यूनिट तो नहीं होती बेवकूफ, अभी कहाँ रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं हम, अभी हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, तुम रिलेटिव डेंसिटी। अभी रुके रहो, जस्ट मिनट, चलो ग्राम में, और जो कि डेंसिटी दिया है, हाँ इसमें देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको बॉडी सिंक करेगी, फ्लोट करेगी, राइज करेगी, पहले रिलेटिव डेंसिटी निकालना पड़ेगा, और रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला सबको बताया थे, पता है, बताओ क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी लिखना होता है, हमेशा वाटर के कंपैरिजन में लिखा जाता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करते हो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अब बताओ उसमें वाटर की डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम दिया है, और लेकिन सब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नहीं दिया है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ना देकर तुम्हें ये मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। ये देखो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर पर नो 20 वॉल्यूम देखो क्या है इसका 20 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी क्यूब है 20 सेंटीमीटर क्यूब, अरे वैल्यूम है तो क्यूब में रहेगा ही। चलो अब इसका डेंसिटी, अब बताओ मास दिया है, वैल्यूम दिया है, डेंसिटी आराम से निकालोगे। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास बाई वैल्यूम, वेरी गुड। डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं, डेंसिटी को किससे दिखाते हैं रो से, रो इक्वल टू होता है m बाई क्या होता है v, m मास कितना है 50 और वैल्यूम कितना है 20, 0 से 0 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये उठाकर यहां पर रख दो तो कितना आ जाएगा 2.5। अब बताओ 2.5 ना, अब 2.5 बताओ जो कि 1 है, 1 से ज्यादा है, 1 से तो बॉडी बताओ सिंक करेगी कि फ्लोट करेगी, देख लो रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू आई है 1 आई है कि 1 से ज्यादा आई है बस, तो ये हो जाएगी देखो रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है, इसलिए बॉडी विल बी सिंक इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे में क्वेश्चन नंबर 22 अपने मन से लगाइए जरा, तो मैं सबका नोट्स देखूंगा, कॉपी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 इसको अपने मन से लगाइए। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया, सवाल समझ में आया तो 22 नंबर लगाइए, मैं वेट कर रहा हूं सबकी कॉपी देखूंगा भाई। 22 नंबर, अब कोई जो है चीटिंग नहीं करेगा, फार्मूला वगैरह लिख करके करना है।
ये सिंक वाला फ्लोट वाला ऑप्शनल वाइज में क्वेश्चन बन सकता है, बता दे रहा हूं, ऑप्शन में बन सकता है, जिसे बहुत सारे जो एग्जाम्स ओलंपियाड एनटीएससी में बन सकता है बेटा। जब फार्मूला ही नहीं मालूम रहेगा तो कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा, कहां सिंक करेगी, कहां फ्लोट करेगी, कहां राइज करेगी। मैं कह रहा हूं 22 नंबर लगाइए, सबका सबका आना चाहिए। एनसीईआरटी किंग अयान आ गया, रितेश 1.43, एक बच्चे का आ गया रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट विल बी द मास ऑफ उसके साथ साथ ये भी बताना है कि फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी। अरे कम से कम वो लगा रहा है, कोशिश कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बाईस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मास दिया है 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे निकालो, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहा हूं। द वैल्यूम ऑफ मास 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, विल द पैकेट फ्लोट या सिंक। बताओ क्या होगा, क्या पैकेट फ्लोट करेगी, सिंक करेगी इन वाटर, वाटर में। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, इसका निकालो। डेंसिटी ऑफ फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी, वही चीज सेम लगाना है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो पूछ रहा है लगा दो फटाफट। बॉडी फ्लोट करेगी, सिंक करेगी, उसका डिटरमिनेशन हम तभी कर पाएंगे जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। बॉडी फ्लोट करेगी, सिंक करेगी, डिटरमिनेशन तभी कर पाएंगे। तैरेगी, डूबेगी, ये तभी कर पाएंगे जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालें। और रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का निकालना है तो बेसिक फार्मूला सबको मालूम है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। लिख दो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बताओ, डेंसिटी तो नहीं दिया है, कि निकाल दो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दिया है? 500 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया है? 350। 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लो। 1.4
डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 7 जीरो लगा दो, 7 4 जा 28, जीरो लगाओ, 1.42 रिलेटिव डेंसिटी देख लो 1 से ज्यादा है, अब 1 से ज्यादा रहेगी तो सिंक कर जाएगी, तो लिख लो द बॉडी विल बी सिंक। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। सो बच्चों, आज से ये चैप्टर ग्रेविटेशन कंप्लीट हुआ और आई होप, उम्मीद है ये आपको चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और अच्छे से आपको न्यूमेरिकल एक बार फिर से रिवीजन, रिकॉल, रिमाइंड कर लेना, ठीक है। अगला वाला जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बैठो पहले, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, क्या कहते हैं। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर। प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आया कुछ